हाय। एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं बोलूंगी मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर टॉपिक या मोस्ट इग्नोर टॉपिक। बट आपको पता है कि कभी भी एपोस्ट्रोफी एफएस इग्नोर मत करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं तो भी नहीं, रिटन इंग्लिश है तो भी नहीं, स्पोकन है तो भी नहीं। क्योंकि अगर ग्रामर पढ़नी है ना, कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उसके रूट्स तक जाओ, पेशेंस रखो, तभी only then you will be able to speak in English. Otherwise how could you? That's not possible. तभी मैं सबको बोलती हूँ पेशेंस रखो। Let's start with the apostrophe now. First of all, apostrophe mostly लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, like cheers लिखे या cheers लिखे यहाँ पर, लेकिन ये अभी सेकेंड पार्ट होगा मेरा। फर्स्ट पार्ट है पोजेसिव केस। इसको जानने के लिए पहले हमें ये स्टार्ट करना पड़ेगा, आगे मत बढ़ो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स है मीराज बुक या काउज हॉर्न। ये एक पोजेशन जताता है, लाइक ये दिस इज जयास पेन, जया में जयास पेन, जैस्मिन्स पेन, जैस्मिन का पेन। ये बोर्ड मेरा है, जयास बोर्ड मतलब कि मेरा बोर्ड है, मैं लिविंग हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा बोर्ड है, पोजेशन बता रहा है कि ये किसकी है। तो क्या आएगा? मीराज बुक, मीरा की बुक। ये कोई प्लूरल नहीं है, हम एस लगा के इसको प्लूरल नहीं कर रहे हैं। वो डिफरेंट केस होगा, सेकंड केस होगा जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको सेकंड स्टेप में बताने वाली हूँ। थिंग्स पर्सोनिफाइड एज वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की हॉलीडे। देखो, अगर आप इसको स्पोकन पार्ट में यूज करेंगे तब भी आपकी इंग्लिश को एनहांस्ड और ब्यूटिफाई करेगा। अगर आप इसको रिटन में करेंगे, ऑफ कोर्स रिटन में तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इतनी इलैबोरेटेड कोई पढ़ने नहीं वाला। ठीक है। अर्थ सरफेस, वीक्स हॉलीडे। अर्थ का सरफेस मतलब इस जमीन का कैसा सरफेस है, मतलब स्मूथ है, रफ है, फ्रेजाइल है, व्हाटएवर, है ना। वीक का मतलब वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की हॉलीडे। स्पेस टाइम वेट एज अ डेज लीव, मतलब कि एक दिन की, अ डेज लीव। डेज मतलब बहुत सारे दिन नहीं हो जाएंगे इसमें, एक दिन की लीव, एक दिन की लीव। जब आपने नोट किया मीरा की बुक, एक वीक की हॉलीडे, एक दिन की छुट्टी। काकी यूज हो रहा है बीच में, याद कर लो। काकी क्या है? काकी तो है, माँ ही तो होती है काकी। सिंपल, यू कैन लर्न। अ पाउंड्स वेट, अ पाउंड्स, एक पाउंड का वेट, काकी, है ना। देन सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट एज द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर। अ निडल्स पॉइंट, निडल का पॉइंट। सिंपल यार, कम ऑन। Then familiar phrase, familiar, but it's not familiar, it is familiar phrase पता ना, सेंटेंस का जो छोटा सा पार्ट होता है। At his wits end, then at a stone's throw, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये इडियम्स में ही यूज होता है। इडियम्स की वीडियो देखना मत भूलेगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है मैंने आपके लिए। नाउ दिस आर द पोजेसिव केस। ठीक है, उसकी, काकी। अब मैं आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, बट आई विल रिकमेंड यू टू टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ प्लूरल वर्ड्स बहुत ही इन डिमांड टॉपिक है, दैट इज द प्लूरल वर्ड्स के साथ कैसे एपोस्ट्रोफी लगाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्सेस टेल, मैं कहती हूँ हॉर्स टेल। अगर मैं बोलती हूँ HORSE एपोस्ट्रोफी S, हॉर्स टेल, तो मैं कह रही हूं एक हॉर्स की टेल, अ हॉर्स टेल। गेटिंग, समझ आ रहा है? होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक हॉर्स की टेल। मैंने यहां बोला है कि बहुत सारे हॉर्सेस की टेल्स, हॉर्सेस, HORSES, तो मैंने कहा एपोस्ट्रोफी लगाया, S के बाद लगाया। अब S के बाद एपोस्ट्रोफी हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी बता रही हूं मैं आपको, और वेट करो। अगर बॉयज कॉलेज,
मोस्ट ऑफ द टाइम हम गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज बोलना तो आता है, लिखना पड़े तो गलत लिखते हैं, वहां पकड़े जाते हैं कितनी इंग्लिश आती है उस बंदे को, है ना। तो गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स लिख के फिर अपॉस्ट्रोफी, क्योंकि गर्ल्स, अ गर्ल्स कॉलेज वो उस लड़की का कॉलेज है, उस लड़की का कॉलेज, ठीक है। मतलब वो उस, मतलब दिस इज गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स मतलब GAIRL अपॉस्ट्रोफी S। अगर मैं कहती हूं गर्ल अपॉस्ट्रोफी S मतलब उस लड़की का कॉलेज है। अगर मैं बोलती हूं गर्ल्स S लगाने के बाद अपॉस्ट्रोफी, तो मतलब ये लड़कियों का कॉलेज है। मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ, ये लड़कियों का कॉलेज है। मैं बोलती हूँ इस लड़की का कॉलेज है, तो गर्ल बीच अपॉस्ट्रोफी बीच में आएगा। अगर लड़कियों का कॉलेज है दैट मींस अपॉस्ट्रोफी बाद में आएगा। सो सिंपल। नाउ नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना इस बात को प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा भी है। वर्ड्स विद हिजिंग साउंड ऑफ S। आपको बीच में एक बात बताती हूँ, इंग्लिश पढ़नी है ना, प्यार कर लो इंग्लिश से, सच बोल रही हूं, प्यार कर लो, मजा आ जाएगा इंग्लिश पढ़ने का। ऐसे आएगी इंग्लिश, ऐसे। वर्ड्स विद हिजिंग साउंड ऑफ S, हिजिंग, इस जब S है तो है नहीं और साउंड आ रही है S की, हिजिंग साउंड, लाइक ES लास्ट में आ रहा है, प्लूरल नहीं है वो, फिर भी S आ रहा है, उसमें भी अपॉस्ट्रोफी, हाँ जी उसमें भी अपॉस्ट्रोफी आता है, यस। लाइक फॉर पीस सेक, शांति के लिए, चुप हो जाओ, पीस सेक, तो मैंने कहां लगाया अपॉस्ट्रोफी? E के बाद। कॉन्शियस, फॉर कॉन्शियस सेक, मतलब आत्मा को कहते हैं ना, आत्मा के वास्ते, है ना, परमात्मा के वास्ते। तो कॉन्शियस के बाद मैंने अपॉस्ट्रोफी लगाया, S नहीं लगाया, डन। पीस के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया, हिजिंग साउंड है ना, दैट्स व्हाई। इसमें भी देखो S नहीं लगाया, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया, क्योंकि उसके पास S ऑलरेडी है जी। फिर आएगा फॉर गुडनेस, गुडनेस। अब गुडनेस का प्लूरल तो नहीं है ये, प्लीज आपको पता होना चाहिए, गॉड को गुडनेस मत कर देना, इट इज द गॉडनेस, ओके, वो डिफरेंट होता है। तो गुडनेस, ये भी देखो क्या है, S के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया मैंने, क्योंकि हिजिंग साउंड थी इसी वजह से। नाउ फॉर जीसस सेक, जीसस सेक मतलब कि भगवान जी की सेक, मतलब चुप हो जाओ यार, कम ऑन, कुछ तो करो, ठीक है। S कहां लगाया? बाद में लगाया मैंने, प्लूरल नहीं था, या उसको मैंने पोजेशन नहीं बोला, कहा हिजिंग साउंड, मतलब ईश्वर की खातिर प्लीज डोंट डू दिस वर्क, ईश्वर की खातिर समझ जाओ मेरी बात को, गेटिंग द पॉइंट। तो कहां लगाया? हिजिंग साउंड में भी लगा दिया। फोर्थ केस है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोफेसर ले लो, बड़े बड़े टीचर्स ले लो, बड़ी बड़ी नौकरियों में ले लो, कहां गलती करते हैं? योर्स फेथफुली S लगा देते हैं, ठीक है, लगाते हो, आप भी लगाते होगे 101%, अभी नहीं तो पहले लगाते होगे, लेकिन आज के बाद नहीं लगाओगे, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, क्योंकि योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है, देयर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है जी, हिज में अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है, हर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है। सो सिंपल, ऐसे प्लूरल्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, सिंपल, नहीं आता तो नहीं आता, दैट्स इट। देन हमारा आ गया टाइटल्स, मैंने स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं यार टाइटल्स के, TITLES, ठीक है। टाइटल्स में आता है एट एंड, मतलब कि सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो अगर मैं कह रही हूं माई सन इन लॉ सिस्टर, मतलब कि माई ब्रदर इन लॉ सिस्टर, भाई सन इन लॉ तो मेरा नहीं है, आई एम नॉट सो एजेड राइट नाउ, तो मैं ये कह सकती हूँ माई ब्रदर इन लॉ सिस्टर, मतलब कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ, पता क्या होता है आपको, आई थिंक पता होगा कि जो मेरा यहाँ पे देवर है तो मैं उसको ब्रदर इन लॉ बोलूंगी। माई ब्रदर इन लॉ की सिस्टर, ब्रदर इन लॉ की सिस्टर, तो ब्रदर इन लॉ की सिस्टर में काकी आ गया, पोजीशन आ गया ना वहां पे दोबारा से। अब लेकिन इसमें लगाना का है, सन इन लॉ जब आएगा ना लास्ट में, तो पूरा वर्ड लिखने के बाद ऐसा आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कई बार कर देते हैं।
हम मोस्टली हम बाहर बोर्ड्स पे लिखा हुआ पर देखते हैं, लाइक नरसिंह दास एंड सन्स, आहूजाज एंड सन्स, लाइक फलाना फलाना, है ना, तो राम एंड सन्स, तो ब्ला ब्ला ब्ला। तो सन्स में आता है एपोस्ट्रोफी एस, एस और एन एस कभी नहीं आता, वो गलत होगा। तो वो वाला पॉइंट तो प्लीज छोड़ दो। सन इन लॉज, लॉज में आएगा, राम एंड सन्स इसमें आएगा। ये तो सिंपल हो गया। अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाली हूं, क्लियर कर देगा आज आपको एपोस्ट्रोफी का टॉपिक। कभी किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं। समझ आ रहा है सब कुछ? अभी आपको ऐसा पॉइंट बताने वाली हूं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। माई वाइफ सेक्रेटरी मदर हैज एक्सपायर्ड। मैंने क्या कहा? मेरी वाइफ की सेक्रेटरी की मदर। गलत। आपको पता है दो एपोस्ट्रोफी एस इकट्ठे कभी नहीं आते। फटाफट गलत पे क्लिक करना, रॉन्ग पे क्लिक करना, ये गलत है। इसको हम कैसे बोलेंगे? द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। कौन एक्सपायर्ड हुआ है? मदर हुई है। द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। अब ये बता ही रही हूं तो एक छोटी टिप बताती हूँ मैं आपको आज। मोस्ट ऑफ द पीपल सेक्रेटरी की प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं क्योंकि उनकी स्पेलिंग गलत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रेटरी की स्पेलिंग को याद करने का तरीका सीखो। सीक्रेट के स्पेलिंग किसी को आते हैं, किसी को नहीं आते तो बता दो, सबको आते हैं, आई नो दैट। सीक्रेट, सीक्रेट। एक वर्ड याद करो, ARY, बहुत काम का है। ARY, 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 याद हो गया। सीक्रेट लिख के ARY। When I was in 8th और 9th क्लास ना, my sir has told me, आज तक नहीं मेरे वर्ड कभी स्पेलिंग ये खराब गलत हुए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा लेटर्स में हमेशा ये वर्ड के स्पेलिंग गलत होते हैं, या दे आर रॉन्ग। बिकॉज रॉन्ग क्यों करते हैं? आते नहीं, पता नहीं है, तरीका नहीं है। वो तो सिखाने के लिए द टोटल इमेज है आपके पास आज। द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, वो करेक्ट होगा, बट ये दो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएंगे, वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि ये कई बार हमें कंफ्यूज बहुत करते हैं? एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन। इसमें एपोस्ट्रोफी एस आता है, नहीं आता? मैंने लगाया था, मैम ने गलत कर दिया। मैंने नहीं लगाया था तो भी मैम ने गलत कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके आगे आता है। कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आपको आज बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्शन है, छोटी सी एक्सेप्शन है, याद कर लोगे तो क्या जाएगा। मैं अगर बोलती हूँ somebody's else, गलत है। आप बोल रहे हो मैम आपने तो बोला somebody में s लगा सकते हैं apostrophe s, पर ये गलत कैसे हो गया? गलत क्या हो गया? आपने देखा नहीं एक्सेप्शन क्या है? else की एक्सेप्शन है। else, जब भी एक else वर्ड आ जाएगा, somebody, nobody, everybody, someone, anyone, no one, everyone, तो उसके आगे आपका एपोस्ट्रोफी ये एस वाला यहां चला जाएगा, एल्स में। ठीक है, एक एग्जांपल और लेती हूं। नोबडी एल्स, नोबडी एल्स, यहां पे एपोस्ट्रोफी कहां आएगा? नोबडी एल्स यहां आएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। मैं बोलती हूँ नोबडी एल्स, नोबडी एल्स। जब भी एल्स वर्ड आए आपका नोबडी, समबडी, एनीबडी के साथ, तो एपोस्ट्रोफी एल्स ले लेता है। सेल्फिश है बट कोई बात नहीं, हमने याद कर लिया, गलती नहीं खाएंगे कभी भी लाइफ में। कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए, एस आता है बट एल्स ले लेता है। अगर एल्स नहीं है तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आज मैंने एपोस्ट्रोफी बहुत डिटेल में समझाई है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो अभी भी वीडियो दोबारा देख लो यार, कम ऑन। फिर भी नहीं आए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने लिंक डाल दिया है, उसको ज्वाइन करो। और फ्री में ज्वाइनिंग है, फ्री में सीख रहे हो, आगे फ्री में सिखा भी दो, शेयर भी कर लो, है ना। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय।